मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सच्चा है, तेरा सारा वचन सच्चा है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन अटल है। तू जो कहता है वो होता है, तू जो कहता है वो होता है, तूने जो कहा वो हो चुका, तूने जो कहा वो हो चुका, तू जो कहेगा वो होगा। तू जो कहेगा वो होगा। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज जितने वचन मैं सुनूं, आज जितना वचन मैं सुनूं, तेरे सारे वचन पर विश्वास करूं तेरे सारे वचन पर विश्वास और करूं अपनी जिंदगी से फल लाऊं और अपनी जिंदगी से फल लाऊं और तेरी महिमा करूं, और तेरी महिमा करूं। प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार नया नियम में पेज नंबर 154 154, नए नियम की चौथी किताब, चौथा सुसमाचार। एक बार मैंने प्रभु से बात की, इधर देखिए मेरी तरफ। बोले पास्टर जी क्या बात की? क्या बात की? बहुत सारी बातें की, पर एक ही बताऊंगा मैं। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा है। प्रभु यीशु आप कहते हो, आप कहते हो कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला प्रभु क्या आप हमें गुलाम बना के रखना चाहते हो? मैंने सच में ऐसे ही बोला, क्या आप मुझे गुलाम बना के रखना चाहते हो? तो प्रभु ने मुझे उसका जो जवाब दिया, गुलाम नहीं, वो मैं जवाब आपको चाहता हूं कि आप उस जवाब को समझो। तो पहले हम पढ़ेंगे 15 और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूं, यानी मैं अंगूर की बेलें हूं, तुम डालियां हो, तुम उसकी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता जो है मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वो बहुत फलता है। क्योंकि मुझसे हाँ, अलग होकर अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने साथ वालों को बोलो, उससे अलग होकर उससे अलग होकर कुछ भी कुछ भी करना करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। उसने बोला मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु तुम मुझे अपने गुलाम बना के रखना चाहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ चिपका रहूं, मैं हमेशा तेरे पीछे चलता रहूं, मैं हमेशा तेरी मानता रहूं। क्या तू मुझे अपना नौकर बना के रखना चाहता है, या तू मुझे डरा रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते? पता इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूं वो क्यों बोलता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय लिखा है जरा, यही यूहन्ना, इसी के आगे 2-3 पन्ने पलटिए, पेज नंबर 162। अब ध्यान से सुनना, अपने घुटनों को बोलो थोड़ा इंतजार कर, तेरे लिए काम चल रहा है। तेरे लिए काम चल रहा है। जल्दी पढ़िए, जल्दी 21 से पढ़िए, मैंने बोला 1 से। इन बातों के बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से। यीशु ने अपने आप को बितरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। बितरियास ने तिब्रियास, तिब्रियास, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले कुछ चेले, प्रभु को मानने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले कुछ जन अपने काम पर गए। उनका मछली पकड़ने का कारोबार था, और जब काम पे गए, लिखा सारी रात उन्होंने मेहनत की, रात भर मेहनत की। अब देखिए रात को क्यों मछली पकड़ने गए, आपको मैं बता दूं, जो प्रोफेशनल है, जिन्हें मछली का पता है, रात को मछली ऊपर आती है, सांस लेने, उनको भी सांस लेना पड़ता है।
दिन में आपको ऊपर नहीं मिलेगी, रात को सारी मछलियां ऊपर आती हैं, इसलिए वो रात में मछली पकड़ने जाते हैं, और ज्यादातर मछुआरे रात में ही जाते हैं। वो प्रोफेशनल थे, उस काम के प्रोफेशनल। बोलो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है हिंदी में? उस काम को करने का एक्सपर्ट थे वो, गलती हो ही नहीं सकती। उन्हें पता था मछलियां कहाँ होती हैं, कितनी देर पे जाल डालना है, कितने बजे जाल डालना है, और कई सालों से करते आ रहे थे उस काम को। आज हमें लगता है हम अपनी जिंदगी के एक्सपर्ट हैं, हमें पता है हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, हमें पता है हमारे पास पैसा है, हम सही चला लेंगे अपनी गाड़ी, हमें लगता है हम अपनी जॉब को सही चला लेंगे, हमें लगता है हमने हमारी शादी को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब घर हम अपना चला लेंगे, बीवी को हम चला लेंगे, बच्चों को हम पाल लेंगे। नहीं, आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, आप कितने भी, आपकी मैरिज क्यों ना पुरानी हो, फिर भी उस मैरिज में, उस जॉब में, उस जीवन में परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। वो कैसे? ये पूरी रात उन्होंने मेहनत की। क्या लिखा है? अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। पूरी रात उन्होंने मेहनत की, पर उस रात उन्हें कुछ भी नहीं पकड़ा। हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, परमेश्वर ने बताया, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, पर हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में परमेश्वर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता लगेगा क्यों। आप कितनी भी, आपकी मैरिज क्यों ना पुरानी हो, कितना भी आपके बच्चों को आप पालने का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, पर आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपकी मैरिज में, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी बॉडी में, आपके कारोबार में प्रभु का होना, परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, पढ़िए दोबारा से, 3 से पढ़िए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। 4 पढ़िए। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ सुबह खड़ा होते ही हुआ। प्रभु उनके पास आया। बोलो सुबह होते ही प्रभु उनके पास आया। बोलो सुबह होते ही प्रभु यीशु उनके पास आया। क्यों आया? प्रभु को पता है ये सारी रात से मेहनत मछली पकड़ने की, पर एक भी नहीं। पढ़िए क्या लिखा है। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, देखो क्या लिखा, उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह मछुआरा नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था, पर यीशु मसीह खुदा तो है, परमेश्वर तो है, जो जानता है कि कब क्या, कैसे करना, कैसे करवाना, कैसे होना है। देखिए क्या बोला प्रभु ने। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, हाँ। तो पाओगे। आगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उनसे खींच न सके। हालेलुया। जो मछलियां रात को नहीं मिली, पूरी रात नहीं मिली, प्रभु यीशु ने बोला, अब मेरी सुनो, इस जाल को राइट हैंड पे डालो, सीधे हाथ पे डालो। लिखा, जैसे उन्होंने जाल डाला, इतनी मछलियां हो गई कि वो जाल को भी खींच नहीं पाए। ऐसे कैसे हो गया? परमेश्वर ने मुझे इस वचन से एक बात सिखाई है, आप ध्यान से सुनना। परमेश्वर जानता है आशीष कहां है, परमेश्वर जानता है कामयाबी कैसे है, परमेश्वर जानता है आशीष कैसे है, परमेश्वर जानता है छुटकारा कैसे है। वो जगह, वो स्पॉट, वो सही जगह जानता है, और वो आपको सही जगह पे लाना भी जानता है। आपको लग रहा है कामयाबी इधर है, परमेश्वर का कामयाबी इधर है, वो आपको इधर लाएगी।
एग्जैक्ट जगह परमेश्वर जानता है। तुम नाव, अब जाल को इधर डालो, और लिखा जैसे उन्होंने जाल को उधर डाला, इतनी मछलियां आ गई कि वो जाल इतना भर गया कि वो जाल को भी खींच नहीं सके। अपने साथ वाले को जोर से देखो, परमेश्वर तेरी जिंदगी का एक्सपर्ट है, परमेश्वर तेरी जिंदगी का वो मास्टर है तेरी जिंदगी का, वो जानता है तेरी जिंदगी को बेहतर कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, उस पर निर्भर रहना सीख। हमें लगता है हमें समझ है, हमें लगता है हमें बुद्धि है, हमें लगता है हम पे पैसा है, हमें लगता है हम पे टैलेंट है, हमें लगता है हमारे पे तो हम तो इस चीज के कारीगर हैं। आप बताइए, दोनों हाथ अगर खराब हो गए तो फिर आपका एक चीज के कारीगर हो। उन हाथों को चलाने वाला परमेश्वर होना जरूरी है। एक पहलवान कितना भी पहलवान हो, अगर उसे पैरालाइज हो जाए, उसकी बॉडी किसी काम की फिर नहीं। एक व्यक्ति ने, एक पैसे वाले व्यक्ति ने, सच्ची न्यूज है, आप मीडिया पे, आप नेट पे देख सकते हैं, BMW जानते हैं किसी? BMW 80 लाख से स्टार्ट होती है वो गाड़ी। कितने से? 80 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तक जाती है। उसने वो गाड़ी ले रखी थी, पैसे वाला। उस गाड़ी को लेने का इतनी मुझे पास जी, इतनी महंगी गाड़ी लेने का क्या कारण है? उसके अंदर जो सिस्टम होता है, जो फीचर्स होते हैं, वो सेफ्टी फीचर्स होते हैं। एक्सीडेंट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति की मौत नहीं होगी। उसने ले लिया, हाईवे पे जा रहा था, अचानक से गाड़ी में आग लगी। उसने खिड़की खोलना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहा, खिड़की नहीं खुली, दरवाजा नहीं खुला, और पब्लिक देखते रही। आग लगी पूरी गाड़ी में जल के मर गया। कितने लाख की गाड़ी? 80 लाख। किस लिए खरीदी थी? अपने जीवन के। उस गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुला। मैंने उस न्यूज को खुद देखा, वीडियो न्यूज वाले चला रहे थे। वो 80 लाख कहाँ चले गए? पानी में भी जाते तो साथ को उठा लेते, वो तो कचरे में, मतलब वो तो जल गए, मट्टी हो गए। आप एक बात सोचिए, हमें लगता है, बहुत से अमीरों को लगेगा, लगता है कि हमारी इस चीज में हमारी सेफ्टी है। कई लोग कहते हैं ना, बुलेट ले लो, बुलेट में एक्सीडेंट नहीं होता, गिरती नहीं है, कहते हैं ना, भारी गाड़ी होती है। मैंने खुद एक गुजर, एक जाट के लड़के को देखा, बुलेट चला के आ रहा था, सर्दियों में अचानक से गिर गया रोड पे, गिर के उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी हॉस्पिटल में मेरा भांजा था, उसी हॉस्पिटल में वो एडमिट था। मैं यूं बैठा था, मैंने अंकल जी आप रो क्यों रहे हो? मेरा बेटा ऊपर एडमिट है, 7 लाख रुपए लग चुके हैं, उसका एक साइड खराब हो गया था, और डॉक्टर ने अभी भी बोला कोई गारंटी नहीं है, और 7 लाख रुपए और बोला है, वो भी मैं जमा कर रहा हूँ, पर उसकी कोई गारंटी नहीं बोल रहे। तीसरे दिन मेरा भांजा उस हॉस्पिटल से ठीक निकला, उसको भी डॉक्टर ने जवाब दिया था, पर वो ठीक निकला। वो बूढ़ा बहुत रो रहा था। मैंने अंकल से पूछा आप क्यों रो रहे थे? मेरा बेटा खत्म, बुलेट पे था वो। आप कितना भी अपना दिमाग लगाइए, हम इसमें बच जाएंगे, इसमें बच जाएंगे, उसमें बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे, उससे बच जाएंगे। प्रभु कहता है मेरे बिना तुम कुछ भी कर नहीं सकते। ये बात प्रभु ने बोली कि मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं, मैं तुम्हें सेफ्टी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारी सेफ्टी उस 80 लाख की गाड़ी में नहीं है, मेरे हाथ की छाया के नीचे है। देखिए क्या लिखा है, एग्जैक्ट स्पॉट, कहां तुम्हें बरकत मिलेगी, कहां तुम्हें आशीष मिलेगी, परमेश्वर पहुंचाना जानता है। बस शर्त यह है कि आप परमेश्वर में बने हुए हो। क्या परमेश्वर आप में बना हुआ है? क्या परमेश्वर में आपका धीरज है? क्या परमेश्वर में आपका विश्वास है? अगर आपका विश्वास है तो जहां आज आप हो यहां नहीं रहोगे, जहां वो ले जाना चाहता है वहां पहुंच जाओगे। आमीन। सही जगह पतरस जाल डाल, लिखा है दाहिनी ओर डाल, लिखा है सुबह सुबह भोर को।
पतरस को क्या बोला? नाव की दाहिनी ओर क्या कर? सुनो ध्यान से, कहां डाल? हो सकता है पूरी रात भर बाईं ओर ही काम कर रहे हो, मछली इधर बैठी हो उस तरफ, कि उधर जाल डाल रहे हैं, इधर ही रहो, उस तरफ चल रहा है डाल। जानवर भी बुद्धिमान थोड़ी बहुत तो होता है, कहीं मछली को यहाँ पकड़ो तो इधर निकल जाती है, कभी देखना यूं पकड़ो तो इधर, और हम यूं ढूंढ रहे होते हैं, उधर दिखती है, उधर उधर उधर। पूरी रात भर उल्टे हाथ पे जाल डाल रहे हैं और सारी मछलियां सीधे हाथ पे बैठी हुई हैं। प्रभु देख रहा है, रात भर प्रभु देखता रहा, अरे वहां की तरफ मछलियां हैं, उल्टे हाथ पे जाल डाले जा रहे हैं। सुबह आते ही बोला सीधे हाथ पे जाल डालो। जैसी जाल डाला, जितनी सारी रातें सीधे हाथ नाव की तरफ डुबकी पड़ी थी, वो सारी इकट्ठी हो गई। वो भी सोच रही, इसको किसने बताया हम राइट साइड है? उसने बताया जिसने हमें बनाया। कई बार हम अलग जगह मेहनत करते रहते हैं, यहाँ ये ऐसे होगा, परमेश्वर कहता है ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। तू मुझ पर निर्भर रह, डिपेंड तो हो, विश्वास तो कर। मैं हमेशा से, मैंने कई बार बोला, मैं अभी ब्रदर बता रहे थे, मैं हमेशा से कहता हूं कुछ भी परमेश्वर का इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकता है। वो कब तुम्हें नौकर की कुर्सी से उठा के तुम्हारे मालिक की कुर्सी पे बैठा दे, कोई पता नहीं है। उसमें बने रहो, वफादार रहो, अपने बीज को, अपने दशवांश को हल्के में मत लो, क्योंकि जो तुम बो रहे हो ऐसा हो नहीं सकता तुम नहीं काटो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपनी कमाई से दशवांश बो रहे हो प्रभु के राज्य में, और वो तुम्हारी कमाई को, तुम्हारी बिजनेस को, तुम्हारी नौकरी को ऊंचा ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। KFC का चिकन सबने खाया है ना, पर KFC की गवाही नहीं सुनी। कॉलगेट सब लगाते हैं, कॉलगेट की गवाही कभी सुनी है? बिग बर्गर सुना आपने? अमेरिका का मशहूर बर्गर, उसकी कभी गवाही सुनी है? बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो अमेरिका में, उनकी कभी गवाही सुनी है? सुन के देखना। किसने बोला प्रभु मैं ये थोड़ा सा काम जानता हूँ चिकन का, इसे तू फेमस कर, मैं अपनी कमाई का तुझे 20% 30% दूंगा। प्रभु ने चिकन में ऐसा स्वाद कर दिया, आज पूरा बाकेट मंगा के खाते हैं चिकन का। क्या हो गया उस चिकन में ऐसा? KFC क्या हो गया? वही मसाले जो दुनिया में, वही चिकन है, वही मुर्गे की टांग है, पर ऐसा स्वाद क्यों आ रहा है उसे खाने में? क्योंकि वो बिजनेस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जब आपका बिजनेस प्रभु की महिमा करता है, उसी बिजनेस में परमेश्वर स्वाद डाल देता है। लोग आपके पास ही आते हैं, भैया मेरा काम तू कर लो, आपसे ही काम करवाना है, आपसे ही काम करवाना है, आपसे ही काम करवाना है, क्योंकि वो बिजनेस अब प्रभु की महिमा कर रहा है। ऐसा क्या है कॉलगेट में? आपको पता है? वर्ल्ड की फेमस कंपनी है पूरी दुनिया में। ऐसा क्या है कॉलगेट में? क्या मिलाते हैं? क्या आपको कॉलगेट ही लेना है? क्योंकि वो अपने बिजनेस से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज लोग दशवान देते समय ना सैलरी देखते हो, इतनी सैलरी, इसमें भी शैतान, इसमें भी प्यार से शैतान आता है, अरे मत दे, परमेश्वर कौन सा बुरा मानेगा, मत दे अपना दशवांश। तुझे पता नहीं है तेरा डिश टीवी जरूरी है रिचार्ज होना, तुझे पता नहीं है तेरा फोन रिचार्ज होना बहुत जरूरी है, तुझे पता नहीं है तेरे बच्चे दिन में 10 बार चीज मांगते हैं, तुझे पता नहीं है ये नहीं है, पर वो तुम्हें सारी चीज बताता है, पर कभी ये नहीं बोलता तुझे पता नहीं है परमेश्वर ने तेरे लिए बड़ी प्लानिंग कर रखी है। वो कभी नहीं बताता तुम्हें, तेरे बच्चों के लिए उसने कुछ बड़ा सोच रखा है। जो कमाई से तू बीज बो रही है, परमेश्वर देख रहा है। जो कमाई तेरे बच्चे नशे में उड़ा रहे, परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। परमेश्वर राइट जानता है, परमेश्वर को राइट पता है। अगर आप राइट के साथ राइट चलोगे तो आप कभी रॉन्ग हो नहीं सकते। आपका कारोबार कभी रॉन्ग हो नहीं सकता, आपका बिजनेस कभी रॉन्ग हो नहीं सकता। परमेश्वर को पता था राइट जगह। पढ़ी जरा क्या लिखा है, 5:6। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे।
क्या बोला? नाव की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट साइड डालो, राइट साइड बीज बो, राइट साइड भवन में रहो, राइट भवन में रहो, राइट जगह बीज बो, राइट प्रचार सुनो, राइट बपतिस्मा लो, राइट प्रभु में चलो, सब कुछ राइट ही होगा तुम्हारी लाइफ में, रॉन्ग हो ही नहीं सकता। उसने बोला राइट जगह डालो, यही बोला ना इंग्लिश में, आई एम नॉट सॉरी आई एम रॉन्ग, राइट। उसने क्या बोला? राइट जगह, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइट साइड, आप क्या हो? रॉन्ग साइड और राइट साइड? राइट परमेश्वर की आराधना करो, राइट जगह बीज बो, राइट जगह बैठो, राइट वचन सुनो। परमेश्वर क्यों नहीं राइट करेगा सब कुछ? परमेश्वर क्यों नहीं आशीष देगा? परमेश्वर क्यों नहीं भला करेगा? परमेश्वर क्यों नहीं बढ़ाएगा? परमेश्वर जो चंगा कर सकता है वो आशीषित भी कर सकता है, जो आशीषित कर सकता है वो बढ़ा भी सकता है, जो बढ़ा भी सकता है वो ऊंचा उठा भी सकता है, जो ऊंचा उठा भी सकता है वो तुम्हें कभी गिरने भी नहीं देगा। आपका आमीन बोलिए चर्च। राइट परमेश्वर के पास, राइट जगह बोना, राइट जगह बैठना, राइट सुनना, राइट बपतिस्मा, राइट बीज, राइट विश्वास, राइट राइट राइट, परमेश्वर हर रॉन्ग चीज हटा देगा। तुमने बोला राइट जगह, इंग्लिश में ऐसे ही ना, राइट साइड जाल डाल, यानी पूरी रात से तुम क्या कर रहे थे? रॉन्ग साइड, है ना? रॉन्ग साइड। हमें शैतान कभी राइट साइड देखे नहीं देगा, रॉन्ग साइड देख। यहाँ तू ऐसे चल, इस चर्च में जा, यहाँ वचन सुन, यहाँ बीज बो, और राइट जगह बो के लोग घमंड करते हैं हमने वहां बोया। उनके घर जाओ, बड़ी परेशानी हुई, सारे बच्चे नशे में, लैबों में, क्योंकि तुम रॉन्ग साइड बो रहे हो, रॉन्ग काट रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं आपको 1% भी अगर नहीं लगे कि परमेश्वर यहाँ है, मत बोलो। मेरी पत्नी जानती है कि शुक्रवार को हमारे पास 1 रुपया, इतना भी पैसा नहीं था कि हम चाय बना ले दूध से। हमने अपने बड़े साले से पूछा आपके पास कुछ पैसा है दूध बनाने के लिए? बोला मेरे पास तो नहीं है पैसा। मैं ठीक है कोई नहीं। अगर आप पूछो भवन में कितना पैसा, 23,000 रुपए भवन में लगा। अगर मैं चाहता वो बचा के रख सकता था। मैंने सब कुछ, आप बोलोगे लोगों ने बोया? नो, सिर्फ 3 परिवार थे जिन्होंने बोया। और जिन्होंने बोया उनका बीज जड़ पकड़ चुका है, वो काटने जा रहे हैं। आमीन। मैंने 2-3 हफ्ते से इसी काम के लिए जो भी तुम्हारा बीज, जो भी दशवांश सारा इकट्ठा कर रहा था। 3 हफ्ते से मैं वेट कर रहा था सारा इकट्ठा करके। आप सही जगह बोल, ये पुलपिट अगर लालच का हुआ तो आप कभी ब्लेस हो नहीं सकते। अगर आपके मन में देते समय परमेश्वर को कहीं खुटक आ गई, लालच आ गया, तो आप भी ब्लेस नहीं हो सकते। दोबारा पढ़िए, राइट साइड जाल डाल, ध्यान से सुनना इसको। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो पाओ। अगर तुम राइट जगह, राइट हाथ पे डालोगे, राइट जगह जाल डालोगे, राइट साइड पे डालोगे तो तुम पाओगे। अपने साथ वाले को जोर से बोलो, राइट जगह बोलोगे, राइट जगह होगे, राइट जगह होगे, राइट जगह होगे, राइट वचन सुनोगे राइट वचन सुनोगे तो तुम पाओगे। तो तुम पाओगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप राइट सुन रहे हो, राइट वचन। एक व्यक्ति मेरे पास है, पास्टर जी, एक दुष्ट आत्मा थी उसको, और उस दुष्ट आत्मा की वजह से वो 10 लाख कर्जे में आ गया था। 10 लाख, इंजीनियर, 50,000 रुपए सैलरी वाला व्यक्ति। खुद उसने बताया मेरी 50,000 रुपए मंथ की, 1 महीने की सैलरी है, 10 लाख कर्जा हो गया मेरे ऊपर। हमने प्रार्थना, जब पहली बार आया मैंने बोला इसकी यहाँ में दुष्ट आत्मा देख रहा हूं। जब मैंने प्रेयर करी, फायर करी, यहाँ पकड़ लिया उसने जोर से ऐसे करके।
और वीडियो भी है उनकी, देख लेना। प्रभु ने उसे हील किया, ठीक हो गया। पहले माँ ने आना बंद कर दिया, ओके, बेटा आता रहा। फिर बेटा एक दिन मेरे पास आके बोला, पास्टर जी मेरा 10 लाख कर्जा है, मेरी सारी तनख्वाह ऐसी चली जाती है। मैंने उसे बोला कि तू परमेश्वर के तरीके से आजाद होना चाहता है या मैं अपना तरीका? पास्टर जी मुझे परमेश्वर का तरीका बताइए। मैंने वचन खोला, परमेश्वर कहता जो बोएगा वो काटेगा। परमेश्वर कहता तू अपना दशवांश बो, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा और शैतान को मैं घुड़कूंगा जो तेरी कमाई को खाता है। मैंने अपने दिल से बताया, मैंने बेटा तुझे 3 महीने हो गए कलीसिया में, अब तक तूने दशमांश नहीं बोया। मैंने बोला, कह रहे नहीं। मैंने मना किया, मैंने कह नहीं। मैंने अब तू मेरे पास आया कि तेरा 10 लाख कर्जा है, तो अब मेरा बताना बनता है कि अपना बीज बो, अपना दशमांश बो। जिस दिन मैंने उसे बोला उसके बाद से वो कभी चर्च में, भवन में नहीं आया। कर्जा कितना उतरवाना था प्रभु से? 10 लाख। दशवांश कितना होता उसका? 5,000। जो व्यक्ति 5,000 प्रभु को उसका हिस्सा नहीं दे सकता, वो प्रभु से 10 लाख की उम्मीद रख रहा है। सोच के देखिए। ऐसे भी लोग आते भवन में, उस दिन के बाद से वो कभी नहीं आया। जो प्रभु का दास आपको सच बता रहा हूं, वचन से ना सिखाए, वो चाहे मैं हूं, छोड़ दो उस जगह को, क्योंकि आप बैठे रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, उसको पालोगे बस। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आओ और मुझे पालो। मैं चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया उससे आपका पालन पोषण हो। मैं नहीं कहता अपना दशमांश बो, मैं कहता हूँ आपको बोना है, इसलिए कि अगर आपको काटना है, आपको नहीं काटना, आपको लगता है मैं इतने में खुश हूँ, मेरा घर सब चल रहा है, कभी दशमांश मत दो। आपको लगता है आगे भी इतने में चलेगा, महंगाई बढ़ रही है, कभी मत दो। कभी मत दो। ये ब्रदर मेरे पास आए, छोटे ब्रदर मेरे होने के बाद, मुझे लगा कि परमेश्वर का दास, मैं तो भाई हूँ उनका, रियल भाई हूँ, आऊंगा मेरे लिए प्रेयर करेंगे। मैंने बोला एक बात सुन बेटा, मैं भाई नहीं, मैं प्रभु का दास। उस पुलपिट पे मैं भूल जाता हूँ कौन क्या है। जो मैं सबको सिखाता हूँ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैंने बोला भवन का काम चला, क्या उसमें एक बीज बोया? कुछ बोया था? बोला नहीं। मैंने क्यों? मैं कभी भी लिफाफे में नहीं देखता आप क्या बो रहे हो। बोला 10 रुपए तो बो देता, 5 रुपए बो देता, 5 का सिक्का तो नहीं देता। मैं चाहता हूं कि केवल पेड़ ना बढ़े, पेड़ के साथ टहनियां भी बढ़े। वो तो परमेश्वर देख रहा है कि आपके पास है या नहीं है। जो परमेश्वर आपको दुर्घटनाओं से बचा रहा है, एक्सीडेंट से बचा रहा है, आप बताइए अगर कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? जब अरेंजमेंट परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते, उस परमेश्वर के लिए जो दुर्घटना से बचा रहा है ताकि आपका पैसा एक्सीडेंट में ना लगे। इतने वचन है फाइनेंस केस में, मैं कभी प्रचार नहीं करता कि मन बुद्धि मूर्ख लोग मुझे लालची पास्टर ना बोलते। मन में बहुत डालता प्रभु कि ये प्रचार कर, इन्हें बता, पर मैं रोके रखता हूं। इतने फाइनेंस के लिए इतने वचन है। लिखा अपने सारे धन, अपनी सारी उपज से उसका हिस्सा देकर मेरी महिमा कर। ऐसा कर तो तेरे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। खत्तों का मतलब समझते हो? गोदाम। मैं कभी प्रचार नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा जो साल भर से आ रहे हैं, मैं तब बताता हूं जब मुझे लगता है कि इनका जो कारोबार, इनका जो बिजनेस, इनका जो काम है, इनकी जो नौकरी है, उनमें इनका गुजारा नहीं हो रहा, परमेश्वर इन्हें आगे बढ़ाए। वो बेटा आया मेरे पास, पास्टर जी मेरी सारी कमाई वहीं जा रही है कर्जे में, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैंने बोला बेटा मैं प्रभु के वचन से तुझे समझाता हूं। और मैंने उसे क्या बोला, सेम बात मैंने भाई को बोली। जैसे इनका बीज अभी रखा है ना, मैंने बोला उस बीज को बो, तेरा काम हो गया।
तो बीज हम आगे बोएंगे, नहीं हुआ तो तुझे एग्जैक्ट वापस कर देंगे। सेम उसे मैंने बात बोली कि बेटा इस बार अपना दशमांश को, तेरा दशमांश पैक करके अलमारी में रख देंगे, अगर तेरे को नहीं लगेगा तो तेरे एग्जैक्ट तुझे वापस कर देंगे। कोई कहेगा परमेश्वर के दास ऐसे? कोई बोलेगा? हम बोलते हैं क्योंकि हमें पता है हम लालची नहीं है। हम जानते हैं कि राइट जगह अगर ये काम करेगा, राइट जगह बोएगा तो ये काटेगा भी, इसका जाल भरेगा भी, इसका घर भरेगा। प्रभु को पता था राइट जगह डाल के तो देखो, रात भर से लेफ्ट चल रहे हो, राइट भी तो मुड़ते, इस तरफ भी तो करते ना हो कि जाल तो डालते। प्रभु ने वो रॉन्ग थे, उन्हें कहा करा राइट जगह करा। गलत जगह जाल डाल रहे थे, परमेश्वर बोला राइट जगह। आप अभी तक डालते आए हो कि गलत जगह? परमेश्वर कह रहा राइट जगह भी तो डाल के देखो। प्रभु कहता परख कर तो देखो। हो सकता है अभी आपको लग रहा बोया तो था, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। एक चीज मैं दिखाता हूं, जरा फोन दीजिए जल्दी में अपना।